So now we are just discussing the next topic that is called revaluation account. अगर आप इसकी बात करें रीवैल्यूएशन अकाउंट की, तो आप इसको थ्योरी फॉर्म में देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। लाइबिलिटीज को रीवैल्यू नहीं किया जाता है, रीअसेस किया जाता है, कि वापस चेकआउट किया जाता है कि हाँ भैया लाइबिलिटीज में ज्यादा पैसे देने हैं या फिर पैसे कम करने हैं। ओके, अच्छा पहले ये समझते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कि अगर एक एडमिशन ऑफ पार्टनर आ रहा है, एक पर्सन न्यू एंटर हो रहा है, तो व्हाई वी नीड रीवैल्यूएशन। ओके गाइस, एक चीज और, रीवैल्यूएशन आपको 4 चैप्टर में है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ठीक है, तो इन सभी में है, सेम ही एस्पेक्ट से है, सेम ही तरीके से है, बट क्योंकि मैं एडमिशन करा रहा हूं तो मैं उसी को पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं। एग्जैक्ट रहेगा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम। तो अब आप देख सकते हैं, मान लीजिए ओल्ड फॉर्म में जैसे कि हम चला रहे थे कि विंडो एंड सैमसंग आर देयर एज अ पार्टनर, और उन्होंने एक बिल्डिंग को खरीदा था, लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज किया था, कितने का, 2 लाख का, 2011 में। आज वो चाहते हैं 2021 में उन्होंने चाहते हैं कि वो एप्पल को एडमिशन दे, यानी कि एप्पल को एडमिट करना चाहते हैं एज अ न्यू पार्टनर। तो आप देखिए, वो जो लैंड एंड बिल्डिंग उन्होंने 2011 में खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू हो गई है 92 लाख। ठीक है, और वो उसको रीवैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है, उसको 2 लाख ही रखते हैं, और मान लीजिए 2 लाख का 2 लाख रखा और अगले साल उसने बेच दिया भाई बेटा, तो 92 लाख का बिका। तो एप्पल कहेगा ना भैया मेरे आने के बाद बिकी है तो मुझे भी प्रॉफिट दो, जबकि क्या इस पे एप्पल का हक होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी नीड इट, कि भैया जब एक नया पार्टनर आए तो हम चीजों को क्या कर लें, रीवैल्यू कर ले। अच्छा, ऐसे ही आप देखिए एक दूसरा केस भी है डेट का, कर्जे का। मान लीजिए विंडो एंड सैमसंग के ऊपर एक केस चल रहा था जिसके ऊपर लाइबिलिटी चल रही थी 30 लाख रुपीज की। कितनी चल रही थी? 30 लाख रुपीज की। अब क्या होता है कि वो क्रेडिटर जीत जाता है। ठीक है, अब क्रेडिटर की जो वैल्यू है कितनी हो गई? 50 लाख। आपने रीअसेस नहीं कराई एप्पल ने, अब पता लगता है एप्पल के एडमिशन होने के बाद वो वैल्यू कितनी हो गई? 50 लाख। और हम एप्पल को कह रहे हैं कि भैया तू पार्टनर हो गया, अब इस 50 लाख में तूने भी भरना है। डू यू थिंक एप्पल भरेगा? नहीं भरेगा। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको एसेट वाला केस बताया तो आपको लग रहा है नए पार्टनर को तो बहुत फायदा है तो रीवैल्यू नहीं मना करेगा। ऐसा नहीं है, दोनों साइड ही है, उसे नुकसान भी है। तो इसलिए जब भी एक नया पार्टनर आएगा तो आपको क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको क्या हेल्प करता है? टू रीवैल्यू द एसेट। जब आए से रीवैल्यू द एसेट, तो एसेट का मतलब है जब आप रीवैल्यू करते हैं तो अपवर्ड भी कर सकते हैं और डाउनवर्ड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। इट इज अबाउट द लैंड जिसकी वैल्यू बढ़ती है। मान लीजिए आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी ले रखी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? डे बाय डे कम ही होगी ना। तो इसलिए रीवैल्यू दोनों साइड होगा, अपर भी एंड डाउनवर्ड भी। और ऐसी सेम रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज भी दोनों साइड होगा। हो सकता है कोई लाइबिलिटी बढ़ जाए, हो सकता है कोई लाइबिलिटी कम हो जाए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एग्जाम्पल। आगे चलते हैं। अब देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारे पास कहां पे बनेगा? ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम कब कब बनाते हैं? व्हेन अ पार्टनर एडमिट, दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो। हमारे पास हमारे टर्म 1 में एडमिशन है और चेंज है। जो भी चीजें कह रहा हूं इन दोनों चैप्टर पे एज इट इज एप्लीकेबल है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम। ये समझ लो, चाहे आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए पढ़ रहे हो चाहे एडमिशन के लिए पढ़ रहे हो, एक ही बात है। अच्छा, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो इसका नेचर होता है गाइस नॉमिनल अकाउंट का। इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है आपको? डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो आपने एक सिंपल सी चीज देखनी है, अगर आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, अगर आपको गेन हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, तो आपने क्या करना है? क्रेडिट करना है। और अगर आपको नुकसान हो रहा है या आपको लॉसेज हो रहे हैं, खर्चा हो रहा है, तो आपने क्या करना है? डेबिट करना है। अब पॉइंट आता है कि हमें कब नुकसान और कब फायदा होगा, अगर उसकी थोड़ी सी समरी समझे आप। एसेट्स अगर बढ़ेगा, एसेट्स अगर बढ़ेगा यानी कि एप्रिशिएट होगा, वैल्यू अपवर्ड की तरफ जाएगी, और लाइबिलिटीज अगर कम होगी तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो हमें क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। समझिएगा, इस चीज को आप याद कर लें, लिख लें। एसेट अगर आपका बढ़ता है, लाइबिलिटी अगर आपकी कम होती है, तो आपको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट होता है तो आप किस साइड जाएंगे? क्रेडिट साइड जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, अगर आपके पास एसेट है वो कम होता है, लाइबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो आप कहां जाएंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल द शॉर्टकट है। आपने ध्यान रखना है कि एसेट अगर बढ़ रहा है तो आपको फायदा हो रहा है, लाइबिलिटी अगर कम हो रही है तो आपको फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो आपने क्रेडिट कर लेना है। उल्टा, अगर एसेट आपकी कम हो जाए, लाइबिलिटी आपकी बढ़ जाए, तो आपको लॉस हो रहा है तो आपने डेबिट कर लेना है। नाउ वी जस्ट टेक दिस बाय सम एग्जांपल्स। ठीक है, ओके।
देखिएगा इस क्या लिखा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 25% एंड मशीनरी रिड्यूस टू 25%। ओके, देखिए रिड्यूस का मतलब क्या हो गया, एसेट का कम होना। एसेट का कम होने का मतलब है क्या होना है, डेबिट होना है। इतना तो हमें क्लियर हो गया, एसेट का कम होना मतलब डेबिट होना है, रिड्यूस हो रहा है क्योंकि अब यहां पर देखो लिखा है बाय 25% और टू 25%। ये एक डिफरेंट चीज है। बाय का मतलब इतने से, टू का मतलब इतने तक, ठीक है। तो बाय का मतलब से है, टू का मतलब तक है। यू जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप देख सकते हैं मशीनरी रिड्यूस बाय 2 लाख, सॉरी, मशीनरी रिड्यूस बाय 2 लाख, मशीनरी रिड्यूस टू 2 लाख। तो दोनों में फर्क देखिए। मान लीजिए अगर मशीनरी की वैल्यू 5 लाख है और मैं आपसे पूछूं कि जरा आप बताओ कितने का लॉस हुआ, मैं आपको पूछूं कितने का लॉस हुआ, तो यहां पर देखो फर्स्ट केस में क्या लिखा है, मशीनरी को रिड्यूस करना है कितने से, 2 लाख रुपए से। तो लॉस कितने का होगा, 2 लाख का ही तो होगा। लॉस कितने का होगा, 2 लाख से, क्योंकि हमने मशीनरी को कम करना है 2 लाख से। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखो क्या लिखा है, मशीनरी रिड्यूस टू 2 लाख, यहां तक पहुंचानी है। 5 लाख की चीज थी, उसे कहां तक पहुंचाना है, 2 लाख तक। तो लॉस कितने का होगा, 3 लाख का। तो इस केस में आपको जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 3 लाख का। आप देख रहे हैं कितना छोटा सा वर्ड है बाय एंड टू, बट हैविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत फर्क है। तो इसलिए प्लीज रिड्यूस देख के ही नहीं शुरू करना है। बाय का मतलब इतने से कम करना है, टू का मतलब इतने तक कम करना है। देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा, अब पॉइंट आता है कि इसकी एंट्री क्या होगी अगर एमसीक्यू में आपको कभी जनरल एंट्री आती है। तो देखिए एक सिंपल पूछ रहे हैं, अमाउंट में तो वैल्यू आएगी, जितना लॉस हुआ है वो आएगा। रीवैल्यूएशन में जब आप एंट्री करेंगे विद दैट अमाउंट करेंगे जितने का आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। अब आपको पता है डेबिट और क्रेडिट ये क्या है, लॉस है या प्रॉफिट है, लॉस है। तो रीवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा। तो आपकी एंट्री क्या होगी गाइस, आपकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और किसकी वजह से हो रहा है, मशीनरी, तो टू मशीनरी अकाउंट। गेटिंग द पॉइंट। बाय वाले केस में 2 लाख हो जाएगा और टू वाले केस में 3 लाख हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट, ओके। चलिए आगे देखिए, ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड, आगे कभी अमाउंट भी नहीं होता है समटाइम, एंड द स्टूडेंट सेज कि अच्छा ये तो एम ही दे दिया होगा, कोई अमाउंट नहीं है। ऐसा नहीं है गाइस। देखिए ऑल डेटर्स आर गुड क्या कहता है वो, जैसे मान लीजिए आपको ये बैलेंस शीट दी गई है, ये क्वेश्चन है, डेटर 1,20,000 रुपए के थे, उस पर प्रोविजन था 30,000 रुपीज का, तो आपके पास कितना बैलेंस शो कर रहा था, 90। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब होता है दैट यू हैव समथिंग डाउट कि यार सामने वाला मेरा पैसा देगा या नहीं देगा। ऐसा नहीं हुआ है कि पैसा डूब गया, बट यू हैव सम डाउट कि यार हो सकता है सामने वाला शायद हमारे पैसे ना दे, ठीक है। तो आपने 30,000 का क्या बना लिया, एक प्रोविजन बना लिया, बट बाद में आपको पता लगता है कि 30,000 भी मिल गए। ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब क्या है कि सब लोगों ने हमारा पैसा दे दिया, सब लोगों ने हमारा पैसा दे दिया। तो आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ, फायदा हुआ। कितने का फायदा हो गया, 30,000 का। आप लोगों को लॉस का कितने का डर था, 30 का डर था ना। दोबारा देखो गाइस, आपको 1,20,000 आने थी, ठीक है। 1,20,000 में मान लीजिए एक कस्टमर से आपकी कुछ डिस्प्यूट हो गया, या लेट्स से उसने कहा कि सर कोरोना चल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो आपका पैसा नहीं दे पाऊंगा, ऑल दैट स्टफ। अब आपको डाउट है कि यार मेरे 30,000 रुपीज नहीं आएंगे, मेरे 30,000 रुपीज नहीं आएंगे। तो आपको एक्सपेक्टेड है कि 90 आएगा, तो आपको लग रहा है ना मेरे 30,000 डूब गए। बाद में पता लगता है दैट पर्सन कम एंड सेज कि सर सब कुछ सेटल्ड हो गया, सब कुछ ठीक रहा, कोरोना से भी कोई ज्यादा नुकसान हुआ, और ये आपके 30,000 रुपीज है, आप ले लो। तो आपके पैसे नहीं डूबे ना, तो सारे के सारे डेटर्स क्या हो गए, गुड हो गए, यानी सबने आपका पैसा दे दिया। तो जो आप सोच रहे थे कि ये 30,000 रुपए डूबेगा, क्या डूबा, नहीं डूबा। जब ये डूबा ही नहीं तो आपको क्या लॉस हुआ, नहीं हुआ, बट आपने लॉस तो बुक कर रखा ना, एक टाइप से आपने एंट्री कर दी, तो अब क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। तो जब आपको ये प्रॉफिट हो जाएगा तो आप रीवैल्यूएशन के कौन सी साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड लिखोगे। तो आपने क्या लिखा, देखो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आपने लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 30,000, और एंट्री क्या हो जाएगी, फुल डेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि रीवैल्यूएशन के कहां पे लिखना है, क्रेडिट में, रीवैल्यूएशन के कहां पे लिखना है, क्रेडिट में, और डेबिट किसको किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को। तो जो 30,000 आपने बनाया था वो खत्म हो जाएगा। तो डेटर का अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। डेटर का अमाउंट कितना हो जाएगा गाइस, 1,20,000 हो जाएगा।
और हमें क्या हो गया 30,000 का फायदा हो गया। अब देखिएगा एक थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अंडर एंड ओवर, बहुत इंपॉर्टेंट है और आएगा ही आएगा। वन इज कॉल्ड अंडर एंड सेकेंड इज कॉल्ड ओवर। अंडर का मतलब होता है कम, ओवर का मतलब ज्यादा, ठीक है। अगर आपने किसी चीज की कम वैल्यू दिखाई है और उसे वापस ठीक करेंगे तो लॉस होगा प्रॉफिट होगा? कैसे बता सकते हो? मैंने आपको बताया नहीं कि एसेट है या लाइबिलिटी है। यू हैव टू सी कि एसेट है या लाइबिलिटी है। अंडर एंड ओवर, अंडर का मतलब कम दिखाया, ओवर का मतलब ज्यादा दिखाया। अंडर का मतलब अगर कम दिखाया, देखो अगर मैंने लाइबिलिटी की वैल्यू को कम दिखाया और बाद में बढ़ गई, मैं अपनी बुक्स में कह रहा हूं कि मुझे किसी के सिर्फ 20,000 देने हैं और बाद में मुझे पता लगा 50,000 देने हैं, तो लॉस हो गया ना। और मान लो मैंने बोला कि मेरे पास तो सिर्फ 40,000 का स्टॉक पड़ा है और बाद में पता लगा 1 लाख का स्टॉक पड़ा है, तो फायदा हो गया ना। तो अंडर एंड ओवर आपको डिसाइड नहीं करके देगा, आपको ये चीज भी देखनी है कि वेदर इट इज एसेट और लाइबिलिटीज। ठीक है, शुरू करें हम। चलिए, सबसे पहला पॉइंट हमने लिया ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, कुछ लाइबिलिटीज लेंगे कुछ एसेट लेंगे। सबसे पहले आपके पास लिखा है ओवर के साथ मशीनरी 50,000 की है। मशीनरी आपने बुक्स में कितनी दिखाई हुई है? 50,000। एंट्री इन द बैलेंस शीट बुक्स मशीनरी 90,000। बैलेंस शीट के अंदर कितनी दिखाई हुई है? 90,000। और एक्चुअल में कितनी है? यानी कि 50,000 की चीज 50,000 की चीज आपने कितनी में दिखाई हुई है? 90,000। ओवर वैल्यू दिखा रखी है, ज्यादा दिखाई हुई है। अब अगर आपने ओवर वैल्यू दी हुई है तो आप क्या करेंगे? एसेट की वैल्यू को कम करोगे। अब 90 से अगर 50 लाओगे, कम करोगे तो लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ? लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप एसेट की वैल्यू को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड आएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। आपको क्या करना है? आपको एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करना है। ठीक है, चलिए, ठीक है, दिस इज समहाउ ओवर वैल्यू ऑफ एसेट्स। आगे चलें। ओके, सो नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट एग्जांपल, मार्केट। ओके, सो मार्केट में एक ड्रेस, जैसे हम लोग ये पेरेंटल एग्जांपल है कि एमआरपी 50,000 था, सॉरी 5,000 था। एक्चुअल में आपने 3,000 दिए। ठीक है, एक्चुअल में आपने कितने दिए? 3,000 दिए। बट अगर आपका फ्रेंड पूछता है कितने की ड्रेस है, तो हम कितने की बताते हैं? 5,000 की, क्योंकि उसमें एमआरपी कितना है? 5,000। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? ओवर वैल्यू कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इसे ओवर वैल्यू कर रहे हैं। पर रियल में से क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल में जब आप बुक करोगे कितने पैसे गए आपके? गए तो 3 ही गए ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये कम करना पड़ेगा। तो ओवर वैल्यू का मतलब होता है ज्यादा वैल्यू दिखाना। तो हमें कितना कम करना पड़ेगा? 2,000 रुपीज का कम करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो आप देख सकते हैं ओवर वैल्यू का मतलब होता है ज्यादा शो किया हुआ है। ओवर वैल्यू का मतलब क्या होता है? ज्यादा शो किया हुआ है। अगर हमने ज्यादा शो किया हुआ है तो उसे हमें कम करना पड़ेगा। बट अगर हम लाइबिलिटी को कम करते हैं और एसेट को कम करते हैं तो अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। आपके एसेट 90,000 के थे, 50 हो गए, 40,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। आपको 40,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। एंड लाइबिलिटी 50,000 की थी, 30 हो गई, तो 20,000 का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। गेटिंग द गाइस कि ओवर वैल्यूएशन का मतलब सिर्फ ओवर देख के नहीं सोचना लॉस हो गया। ओवर देखना भी है, प्लस ये भी देखना है कि एसेट्स में या लाइबिलिटीज में।